सब ठीक है, आप जाए, जाके सो जाए। अम्मा सब ठीक है, मैं पूछ लूंगा उससे, आप जाएं। देख लिया आपने, मैं कह रहा था ना सब कुछ ठीक है, अब जाएं। खुद रो रही है, मुझे क्या पता। अम्मा, अम्मा मुझे इससे बात करनी है। नूर, उसने तुम्हें कुछ कहा है? नूर मेरी बात सुनो, कहाँ जा रही हो? तुम अपनी अम्मा के पास चली जाओ, मैं उन्हें यहाँ पे लेके आया। तुम प्लीज उनके पास चली जाओ। नूर, तुमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हुई नूर? वो तुमसे प्यार करता है, लड़ता है तुम्हारे लिए सबसे। तुमने उस पे हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया नूर। आप कुछ नहीं जानती अम्मा। हाँ, लेकिन मैं ये जानती हूं कि तुम्हें उस पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जो भी है, तुम्हें सोचना चाहिए था। तुम्हारी तरफ से उसके दिल में फांस आ गई तो क्या होगा? क्या होगा? मर्द के दिल में आई जरा सी फांस तलवार से भी ज्यादा खतरनाक होती है नूर, जो हर रिश्ते को काटती चली जाती है। हमारे रिश्ते को कोई तलवार नहीं काट सकती। रिश्ते की बुनियाद इज्जत पर होती है। अगर इज्जत ना रहे तो रिश्ते कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। अम्मा, मेरा तो भूख से बुरा हाल हो रहा है। दोपहर को खाना खाया था मैंने और अब रात के 2 बज रहे हैं। अरे पता होता ना तो वापस ही चले जाते, कुछ खा पी तो लेते। यहाँ पर तो खाने से पहले ही तमाशा हो गया। वैसे अम्मा, वो जो नूर का मियाँ है, तुम्हें क्या लगता है वो क्या करेगा? करना क्या है बेटा? थप्पड़ का जवाब जूते से लेगा। है? मारेगा? औरत को पांव की जूती समझना तो इनके खून में रचा बसा है। और फिर ये तो वैसे भी बहुत नक चढ़ा है, नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता। बड़े लोगों में मुंह लाल कर लिया। अब खाना खाओगे? हाँ हाँ बहन, खाती हूँ। मैं तो समझी कि खाना ही खत्म हो गया। नहीं नहीं, खाना तो बहुत है, कल गरीबों में बटेगा। हाँ, वो क्या है कि हाके मम्मा की तबीयत खराब हो गई थी ना, मैं वहाँ मसरूफ हो गई, वरना भिजवा देती। ये क्या आपके यहाँ सारी रात रह जगह होता है? नहीं नहीं, वो क्या है कि नवाब साहब ने अपने लिए खाना मंगवाया है। तो जब इतना खाना है कि गरीबों में बटेगा तो उन्होंने खाना क्यों मंगवा लिया? इतनी ज्यादा जुबान मत चलाओ, मेरे ख्याल में खाना खा लो तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि थोड़ी देर में हमारी मुलाजमा आके बर्तन ले जाएगी, क्योंकि हमारे यहाँ गंदे बर्तन रख के नहीं सोते। अपना मुंह भी धो लिया करे ना। कितना बकवास करती है ये।
चले? नहीं आऊंगी। खाना खा लो, बाद में रो लेना। मुझे नहीं खाना। जिद मत करो। मैं जिद नहीं कर रही। अच्छा बाहर को आओ। प्लीज थोड़ा सा खा लो, फिर वापस आ जाना। खाना ना खाने से कोई मर नहीं जाता। मैं तमीज से कह रहा हूँ नूर, मेरे साथ चलो। चलो। थप्पड़ तुमने मारा, नखरे भी दिखा रही हो। तुम कहीं पागल तो नहीं हो? मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन शायद आपको लगता है कि मैं पागल हूँ। मैंने किया क्या है? कुछ नहीं। तुम्हें थप्पड़ क्यों मारा? आपको नहीं पता? अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें इस तरह मनाने आता। क्योंकि आपको तो मैं बिना मनाए ही मिल गई हूँ ना। नूर, नूर, तेरे मुंह में अंगारा रखकर पराई लड़कियों के साथ रक्स करके कितने सुकून में सो रहा है ये। और एक वो साहिर है जो पूरी रात तेरी फिक्र में जागता रहा है। ये जो अंग्रेजों के साथ रहकर आए होते ना, वो बड़े अनापरस्त होते हैं। उन्हें दूसरों के दुख दर्द समझ में नहीं आते। इसे क्या देख रही है? मैं तो कहती हूँ तलाक ले ले इससे और साहिर के पास वापस चली जा। अरे वो जैसा भी है, इससे तो अच्छा है तुम ही नरी पागल है। अरे जिसने तेरी जबान चली कर दी, तूने उसी से शादी कर ली। इसके उठने का इंतजार मत कर, चल मेरे साथ। साहिर को तुझसे बात करनी है। चल, अरे चली चल। तेरी सास कह रही थी कि ये एक तमाचे के बदले में तुझे सूली पे चढ़ा देगा। चल उठ, अरे चल मेरे साथ, मैं कह रही हूँ चल ना, चल चल। जो आपके साथ नहीं जाना चाह रही तो जबरदस्ती क्यों कर रही है? अरे बेटा, मैं तो ये कह रही थी कि बस वो नूर, सही है ना तेरी तबीयत? वो दरवाजा नॉक कर रही थी तो तूने खोला नहीं। तो मैं वो बेटा, मैं बाहर निकले। इसे अरे मेरी बच्ची है नूर, मेरी बेटी है, उससे बात तो। बाहर निकले। सो जाओ। समरा बीबी, आपको हाकिम खातून बुला रही हैं। हाकिम दादी, आपने बुलाया? हाँ बेटा। जी बोले। बेटा ये बताओ, हमने तुम्हें यहाँ किस लिए बुलाया था? जी नहीं, तुम मुझे ये बताओ, हमने तुम्हें यहाँ आराम करने के लिए बुलाया था? नहीं तो सबका तमाशा देखने के लिए बुलाया था? क्या हो गया हाकिम दादी, आप तो नाराज ही हो गई हैं। तो क्या तुम्हें जारून के साथ बेहुदा रक्स करते देखकर तुम्हारी बलाए लो? तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी इस हरकत की वजह से घर में क्या तूफान उठ खड़ा हुआ है?
ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? तुम्हारी हरकत की वजह से रात को जो तूफान उठा है वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। न तुम ये रक्स करती न ये सब होता। लेकिन मैंने सब कुछ साहिर जी के कहने पे किया था। साहिर के कहने पर? अरे उसके कहने पर चलने से पहले मुझे तो बताया होता। तुम्हारी इस बेवकूफी की वजह से वो सारी रात नहीं सोया, और अभी तुम्हें पता है वो कहाँ है? कहाँ है वो? तुम्हें इस शैतानी फौज से फुर्सत मिले तो तुम्हें पता हो ना कि वो कहाँ है। मैं देखती हूँ उनको जाकर। उसे देखने से पहले खुद को देखो। खुद को? हाँ, जाकर अपना हुलिया ठीक करो और अभी की अभी साहिर को लेकर कहीं बाहर चली जाओ। अभी? हाँ अभी, नूर के कमरे के बाहर आने से पहले। जी हाँ। उसे इस लुटी पुटी हालत में देखेगा तो फिर हंगामा करेगा। इससे इसका हाल तो पूछ लो, सारी रात नहीं सोया वो। अम्मा क्या हाल पूछूं, फिर वही बात कहेगा जो रात को कह रहा था, उस लड़की को बचा लो, उस लड़की को बचा लो। जारून ने दुश्मनी भी खैर से खुलकर की है। अगर मुझे दुश्मनी करनी होती ना तो मैं खुल के करता। आपकी तरह शुगर कोटेड नहीं हूं मैं। ठीक कह रहे हो बेटा, तुम तो खुल्लम खुल्ला दुश्मनी करते हो। जब भी तो अपने दोस्त के घर वो अंग्रेज लड़की ठहराई हुई है ना? अम्मा खैर है, ये क्या हो गया आपको? क्यों जारून बेटा, मैं ठीक कह रही हूं ना? नूर तुम्हें दानिश के साथ वहीं से ढूंढ कर लाई थी ना? ये मेरा साथी मामला है। अम्मा जारून बिल्कुल ठीक कह रहा है, आपको उसके जाती मामलात में हरगिज़ दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। मैं तो बस पूछ रही थी। अगर पूछना है तो अपने घर के लोगों से पूछें, आए हुए मेहमानों से पूछें, उन्हें तमीज सिखाएं। कौन से मेहमान, किसकी बात कर रहे हैं? आपका बेटा जिस औरत को इस घर में लेकर आया है वो औरत मेरे बेडरूम में घुसी चली आ रही है। उसे किसी ने तमीज नहीं सिखाया कि किसी के रूम में मुंह उठा के घुसते नहीं है। नूर की माँ की बात कर रहा है। नूर की? मैं तो पहले से ही उसको इस घर में रखने के खिलाफ था। गालिबन तुमने ही हामी भरी थी बेटा। अब मैं ही कह रहा हूं, और उसे कहें कि अपनी हद में रहे, जिसके साथ उसका ताल्लुक है उसके साथ ही रखे। हमसे नहीं समझाई जाती है हदे वदे। ना हमने तुम्हें उसकी मंगेतर के साथ रक्स करने से रोका, और ना हम उसके किसी मेहमान को किसी के कमरे में आने जाने से रोक सकते। अम्मा अगर रोक नहीं सकती तो फिर निकाल दे घर से बाहर। हम क्यों निकालें? जिसकी सास है वो निकाले। बात की आपने नूर से? हाँ की थी। क्या कह रही थी? अरे उस लड़के ने मेरी बात सुनने ही कहाँ दी उसे। एक आंख खोलकर सोता है कमबख्त। मैं उससे बात कर ही रही थी कि सोते से उठ खड़ा हुआ और मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। उसने नूर को मारा तो नहीं? अरे बेटा मुझे क्या खबर, उस गूंगी के मुंह में तो जबान ही नहीं है जो आवाज आती। अब देखो ना, उसके मुंह में जबान होती ना तो वो सबको बताती कि उसके साथ हुआ क्या है। तो जाएं और पता करके आए कि नूर ठीक है कि नहीं। अभी जाती हूँ उधर और सारी रिपोर्ट लेकर आती हूँ। तब तक तुम बेटा मेरा एक काम कर दोगे? कैसा काम? वो क्या है कि सलमा की इस घर में किसी से वाकफियत नहीं है ना, और उसे फिल्में देखने की भी बहुत आदत है। तो मैं तुमसे कह रही थी कि उसे एक वो वाला कंप्यूटर ला दो जो गोद में रख के फिल्में देखते हैं ना, जिससे वो। अरे बेटा मैं खुद चली जाती, मगर क्या है ना, मुझे नूर को मनाना भी तो है ना। आती हूँ मैं। तुम्हारी अम्मा, कुछ पता है उन्हें? कुछ भी तो नहीं पता? आपको मेरी अम्मी से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। वो मेरी अम्मा है
तुम्हारी अम्मा मेरे कमरे में मेरी इजाजत के बगैर आई थी। वो मुझसे बात करने आई थी। हाँ, साहिर की पपेट बनकर। तो आपके लिए मैं भी तो एक पपेट ही हूँ। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? तुम्हारी अम्मा तुमसे मोहब्बत करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए आई थी। तो इस वक्त मैं कौन सा फायदे में हूँ? क्या मतलब है? क्या नुकसान हुआ है तुम्हें? बताओ नूर, नूर बताओ मुझे। नूर, नूर बताओ मुझे, मैंने क्या किया? नुकसान क्या पहुंचाया तुम्हें? नूर, अगर तुमने नहीं गेट खोला ना, मैं चला जाऊंगा। जाए, और इस बार बेफिक्र होके जाइएगा, ढूंढने भी नहीं आऊंगी मैं। नूर सोच लो। तुम तो खुल्लम खुल्ला दुश्मनी करते हो। जब भी तो अपने दोस्त के घर वो अंग्रेज लड़की ठहराई। क्यों ज़ारुन बेटा, मैं ठीक कह रही हूँ ना? नूर तुम्हें दानिश के साथ वहीं से ढूंढ कर लाई थी ना? क्या हुआ होगा? ज़ारून नूर से बदला लेगा? वो मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं नूर को देखूं कैसे? वो मुझे इसे समझाना होगा, लेकिन वो सुनती भी तो नहीं है। वो बिल्कुल टूट गई होगी। इससे मेरी जरूरत है, लेकिन उसे कैसे समझाऊं? नूर सलमा से बहुत प्यार करती है। वो इसके लिए ज्वेलरी भी ले गई थी। इसी ज्वेलरी की वजह से फंसी थी। सलमा, वो मेरी मदद कर सकती? नूर को देने जा रही हो? इसमें थोड़ी सी हल्दी भी डाल दो। पता है ना, हल्दी से हड्डियों का दर्द ठीक होता है। आखिर जाग गई ना अंदर की सास। 25 साल के बाद चेहरे पर मुस्कुराहट भी आई, वो भी बहू की मार पर। मेरी इस बात पर सोचना। ये ज़ारून समरा के पास क्या बात कर रहा है? तुमने बताया नहीं, क्या नुकसान हुआ है तुम्हारा? बताओ नूर, बताओ। हाथ छोड़े मेरा। नहीं छोड़ूंगा, पहले बताओ मुझे। कुछ नहीं बताऊंगी मैं, छोड़े मेरा हाथ। नूर, मुझे साफ साफ बताओ कि तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? कुछ नहीं चल रहा मेरे दिमाग में। अगर कुछ भी नहीं चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, तो फिर इस गर्मी में इतनी हलकान क्यों हो रही हो? इतना ख्याल है आपको मेरा? अगर तुम्हारा ख्याल नहीं होता ना, तो तुम्हारी गलती पे तुम पर गुस्सा करने के बजाय तुम्हें मनाने नहीं आता। क्या गलतियां की हैं मैंने? तुम आधी रात को मुझे ढूंढने के लिए बाहर निकल आई, सबके सामने मेरा हाथ पकड़कर खींच के ले आई, और तो और
कल सब लोगों के सामने मुझे थप्पड़ मारा, तो ये गलती नहीं है तुम्हारी? रास्ता दे मुझे। नहीं, पहले बताओ, उसके बाद जाने दूंगा। बताओ नूर। अच्छा, रोना नहीं, ठीक है, मत बताओ, जाओ। इतना ख्याल होता ना मेरा तो कल मेरे साथ यूं ना करते। तो वही तो पूछ रहा हूं कि क्या नुकसान हुआ है तुम्हारा, क्या किया है मैंने? समरा के साथ डांस किया, ये बुरा लगा तुम्हें? समरा अच्छी लड़की नहीं है। वो मैं सिर्फ साहिर को दिखाने के लिए कर रहा था। खुद के लिए भी करते ना तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो, मैंने कहा था ना दानिश, उसने मेरे सीने पे वार किया। किससे फर्क पड़ता है? इससे इसको ऐसी जगह वार करूंगा जहां उसे सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। बोलो, नहीं पड़ता फर्क। ये आपको कहां से मिली? समरा से बनवाई है। क्यों? साहिर को दिखाने के लिए। खुद बनवाई है उसने? मुझे पहले नहीं बता सकते थे आप? नूर, तुम्हें ये वीडियो किसने दिखाई थी? साहिर ने। और तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया। माफ कर देंगे ना मुझे? और अगर ना करूं तो ये नहीं, मुंह पे जोर से थप्पड़ मार दे। नहीं, क्या सजा है ये? इससे अच्छा तो मुझे असली थप्पड़ मार देते। बस 2 सेकंड और। कितनी क्यूट लग रही हो तुम। क्यूट नहीं लग रही हूँ, एक कैट लग रही हूँ। साफ कर दिया। अरे, मैंने ये कब कहा? तुम्ही ने तो कहा कैट लग रही हो। हाँ, लेकिन ये तो नहीं कहा ना कि हटा दे। तुम कैट बनकर घूमती, अच्छा लगेगा? आपको तो क्यूट लगती ना। अच्छी तो अभी भी लग रही हो। देखने भी नहीं दिया ना, हटा दिया। क्या है? ऐसा लग रहा है किसी ने थप्पड़ मारा है। तो अच्छा तो लग रहा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है ये। नहीं लग रहा तुम्हें अच्छा? अच्छी लग रही है सच में। आ जाए। नूर बीबी, आपको आपकी अम्मा बुला रही है। साहिर भाई कितने अच्छे हैं नूर, तुमने बेवजह उनके साथ बेवफाई कर दी। हाँ माँ कह रही जाओ यहाँ से। अरे बावली हो गई है क्या? मैं तो सारी जिंदगी यहीं पर रहूंगी साहिर के साथ। तुम्हें पता है नूर, साहिर भाई ने ना मुझे लैपटॉप दिलाने का वादा किया है। अरे क्यों नहीं, तेरा वो विलायती मियाँ तो 1 रुपया भी ढीला नहीं करता। और अगर साहिर मेरी बच्ची को कुछ दिलाना चाह रहा है तो तुझे बुरा लग रहा है?
हाँ अम्मा, कह रही है वो हमारा हमदर्द नहीं है, बहुत जालिम है वो। अच्छा, पहले तो ऐसे कहती थी कि जहां भी जाऊं पहुंचना तो उसी के पास है। अब क्या हो गया? दूसरा मिल गया तो उसमें कीड़े पड़ गए। देख ले, अब वो तेरा मियां नहीं है। जा उसी हमदर्द के पास जिसने तेरा ये हाल किया है, उससे ये कहना कि तेरे मुंह की अच्छी तरह सिकाई कर दे। अरे अम्मा, कहाँ भेज रही हो? साहिर भाई को तो आने दो, वो मैंने उन्हें मैसेज किया है। अब ये कहाँ चल दी? नूर, तुझे उसके सामने बोलने की क्या जरूरत थी? नूर, क्या हुआ? इतनी घबराई भी क्यों? किसी ने कुछ कहा है नूर? तो फिर क्या परेशानी है? जलन हो रही है तो हुआ क्या है, बताओ। मिल गया तुम्हें सकून? ये क्या किया तुमने उसके साथ? कुछ नहीं। ये मुंह पे किस चीज का निशान था चेहरे पे? मुंह पे? वो जिम जिसने पार्टी में थप्पड़ मारा था ना, ये उसका निशान। ज़ाहिर भाई, बात पता क्या है? अब ऐसा कुछ हुआ ना तो मैं आपको जान से मार दूंगा। सर, अगर ऐसी कोई भी आप हरकत की ना तुमने, तो तकलीफ सिर्फ नूर को होगी। नहीं, पता है, नूर के बारे में तो आपने सोचना भी नहीं है। अच्छा, अगर नूर के बारे में नहीं सोचा तो किसके बारे में सोचा? गुड क्वेश्चन। किसी भी दूसरी लड़की के बारे में सोच लेना। अच्छा, ताकि तुम मेरी वीडियो बनाकर उसे दिखा सको। पता है बात क्या? मैंने आपके सीने पे गोली मारी थी। बदला लेना ना, तो आप मेरे सीने पे गोली मार दो, मगर नूर को अजियत ना दो। अजियत मैं दे रहा हूँ या फिर तुम दे रहे हो अजियत? तुमने उसे वीडियो दिखाई, तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को पाकिस्तान बुलाया, नूर को मजबूर किया कि वो मेरे मुंह पे थप्पड़ मारे। आज जो तुम उसके चेहरे पे निशान देख रहा हूं, उसकी वजह भी तुम हो। समझे तुम? तुम्हें सुजैन का यहाँ का नंबर नहीं देना चाहिए। तुम्हारा दूसरा नंबर बनता और वो जाने की जिद कर रही थी। अगर जिद करी तो करने देते, जाने देते उसे। यार तू नूर का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहा है? मैं क्यों उतारूंगा नूर का गुस्सा तुझ पे? मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि तुम्हें सुजैन को यहाँ का नंबर नहीं देना चाहिए था।
वो बिला वजह मुझे तंग कर रही है। तू मोहब्बत में बदल गया मेरे दोस्त। तुम कहीं पागल तो नहीं हो गए? मैं पागल हुआ या नहीं, तू मोहब्बत में बुज़दिल जरूर हो गया। कौन सी मोहब्बत? वही जो तुझे नूर से है, लेकिन तू मान नहीं रहा। मुझे नूर से कोई मोहब्बत नहीं हुई है। तुझे ना सिर्फ उससे मोहब्बत है, बल्कि तू उसे खोने से भी डरता है। बकवास बंद करो अपनी। ना मैं किसी को खोने से डरता हूँ और ना मुझे किसी से मोहब्बत है, समझे तुम? अच्छा, फिर जब साहिल ने उसे इनवाइट किया था तो फिर तूने क्यों कहा था उसे कि मेरी गर्लफ्रेंड बन के आना? इसलिए कि मैं उसे एक्सप्लेन नहीं करना चाहता था। उसके हाथ से थप्पड़ खा के भी तूने एक्सप्लेनेशन दी ना। क्योंकि वो पागलों की तरह रो रही थी, इसलिए एक्सप्लेन किया। तो तुझ पे किसी के रोने का कब से असर होने लग गया? बकवास बंद करो या फिर मैं जाऊं यहां से। तेरा कह रहे, तू क्यों जाएगा? मुझे जाने को कह दे। नहीं, पी लो, सर्दी कम हो जाएगी। क्या कर रहे? दूर करें इसे, हराम है ये। हराम? किसने कहा? सब जानते हैं। इतना तैयार होके सारून से क्या बातें कर रही थी? नहीं पप्पा, तैयार तो मैं साहिर जी के लिए हुई हूँ। वो हाकिम दादी ने कहा था ना उनके साथ चले जाना। सीधी तरह से बताओ, सारून तुम्हारे कमरे में क्यों आया था? वो साहिर जी, साहिर जी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, आप यहाँ हैं? समरा, तो मेरा इंतजार छोड़ दो, इसका कोई फायदा नहीं है। आप मेरी कल वाली बात पे अब तक नाराज है ना? मैं तुम्हारी किसी बात पे नाराज नहीं हूँ, मुझे सिर्फ नूर की फिक्र है। लेकिन आप वहां कहाँ जा रहे हैं? नूर वहां नहीं है और ना ही फुप्पो वहां है, वो तो किचन में। जानता हूँ, मैं किनारा माँ के पास जा रहा हूँ। लेकिन वो भी वहां नहीं है। तो फिर कहाँ पर है? वो तो साजदा फुप्पो की गई है। आपको उनसे क्यों मिलना है? समरा, सारून सिर्फ उनकी बात मानता है और नूर भी। तो इससे क्या फर्क पड़ता है साहिर जी? नूर बहुत मुश्किल में है और उसका इस घर में सिर्फ एक ही हमदर्द है। लेकिन वो आपकी हमदर्द तो नहीं है ना? याद है आपको जब आपको गोली लगने की खबर आई थी, देखने तक नहीं आई थी आपको, लेकिन जैसे ही पता चला गोली ज़ारून जी को लगी है तो वो तो मचलती भी गई थी। सब याद है, इसीलिए तो उनके पास जा रहा हूँ। क्या मतलब? देखो, ज़ारून के लिए तड़पती हूँ और ज़ारून की हर बात मानता हूँ। वो ज़ारून को राजी कर सकती हैं कि नूर को तकलीफ ना पहुंचाए वो। तो इसके लिए आप उनसे बात करेंगे? नूर के लिए मुझे किसी की मिन्नत समाजत भी करनी पड़े ना, मैं वो भी करूँगा। साहिर जी, मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? आप दानिश जी से क्यों नहीं बात करते? वो भी तो उनके दोस्त है ना। याद नहीं है जब नूर गुम हो गई थी तो वो ढूंढने गए थे और साथ घर भी लेकर आए थे। हाँ, मैं सब करूंगा, लेकिन वक्त आने पे। लेकिन साहिर जी, इस वक्त कहाँ जा रहे हैं आप? अम्मा को लेने। मैंने इतने साल इस दिन के लिए पाला है ना कि आज मेरा बेटा इस गूंगी के आगे माथा टेक दे। ये सारे फसाद की जो सारून है, बदबख्त, पता नहीं कहाँ से किस्मत लिखवा के आया। बदबख्त भी नहीं कह सकती, 5 गोलियां खाने के बाद भी जिंदा है। ओके मम्मा, मुझे इजाजत दे देना, खुद अपने हाथ से जहर देके इस लड़के को मार दो।
मैंने कहा ना साहिर, किनारा मामी यहाँ नहीं आई। तूने कहा और मैंने मान लिया। क्या बात है यार, इतना नेगेटिव क्यों हो रहा है? नेगेटिव क्यों हो रहा हूँ? तू इतने महीने मुझे ये यकीन दिलाता रहा कि तू मेरी मोहब्बत हासिल करने में मेरे साथ है, जबकि तू उसके प्लान का हिस्सा था। एक मिनट, कौन सा प्लान? यही कि मेरी मोहब्बत छिन जाए मुझसे और मुझे तकलीफ मिले। देख साहिर, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब तू मुझ पर इल्जाम लगा रहा है। दानिश, तू सुजैन के घर गया था ना उसके साथ? हाँ यार, लेकर गया था, लेकिन क्या तू जानता था ना उसे? तू उसे समझा सकता था पहले से। यार मैं उसे नहीं समझा सकता साहिर, ये उसका जाती मामला है, मैं उसे कुछ नहीं कह सकता हूँ। वाह दानिश वाह, उसका जाती मामला था ये। वैसे तू हर मामले में पड़ा रहता, ये उसका जाती मामला था। देख साहिर, आराम से बात कर। तू मुझे ये बता कि तू ज़ारून के साथ था या नहीं था? यार हुआ क्या है मेरी जान, मुझे पूरी बात तो बता। तू उसके साथ मिलकर मेरे खिलाफ प्लान बना रहा था, तू मुझसे पूछे हुआ क्या है? यार मैं कोई प्लान नहीं। साहिर, क्या बात है? क्या हुआ? दानिश, तुम बताओ क्या हुआ? मैं क्या बताऊं मम्मी? हाँ, ये क्या बताएगा? ये तो खुद मिला हुआ था ज़ारून के साथ उसके हर खेल में। यही लेके आया था ना ज़ारून को नूर के साथ। देख, तू उसे तलाक दे चुका है, छोड़ दे उसका पीछा। मैं उसका पीछा छोड़ दूं, लेकिन तू रातों को सड़कों पे उसको लेके ख्वार करता रहे। दानिश, अम्मा वो उसकी बीवी है, उसके लिए परेशान हो रही थी, वो उसे ढूंढ रही थी, मैं उसके साथ चला गया, बस और क्या। वो उसकी बीवी है, लेकिन तूने देखा कि उसने क्या हाल कर दिया उसका? तो तुमने उसका क्या हाल किया था, याद है? उसके चेहरे पे जख्मों के निशान थे। नूर ने उसको खुद मजबूर किया है ये रवैया अपनाने पे। अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? मैं ठीक कह रही हूँ। नूर को क्या जरूरत पड़ी थी भरी महफिल में उसके मुंह पे थप्पड़ मारने की? वो गैर लड़कियों के साथ डांस कर रहा था। अच्छा, तो तुम क्या करते थे? मेरा एटलीस्ट दूसरी लड़कियों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों? तुम अपनी बीवी के होते हुए समरा के साथ इन्वॉल्व नहीं थे? तो आप ज़ारून की मोहब्बत पे अब मुझ पे इल्जाम लगाना ना शुरू कर दें। इस बात को तो यही रहने दो। तुम्हारे और समरा के ताल्लुकात ज़ारून और नूर को नहीं, पूरे खानदान को पता है। कहीं जा रही हैं आपकी मम्मा? तुझे अपनी पुरानी समधन के नखरे उठाने से फुर्सत मिले तो तुझे पता हो कि कौन कहाँ जा रहा है। अम्मा, आप अच्छी तरह से जानती हैं मैं उस औरत को क्यों बर्दाश्त कर रही हूँ, सिर्फ अपने बेटे की खुशी के लिए। और तेरा बेटा साजदा के घर अपनी माँ को ढूंढने निकला है। पता है मुझे। पता है तो इस समधन के पीछे अपना दिमाग खराब करने के बजाय साहिर की तरफ तवज्जो रख। वो तो नूर के नील देखकर तड़प रहा है। ये नूर पता नहीं कौन सी बला है जो हमारे घर में घुस आई है। पिटे तो मुसीबत, ना पिटे तो मुसीबत। बस दुआ करें अम्मा, ये ज़ारून इसे बख्श दे। मैं क्यों दुआ करूं? मेरी बला से जान से मार दे, जान छूटे। जान तो खैर नहीं छूटती जब तक ये जाता नहीं है। वैसे आके मम्मा, ये जा कब रहा है? मुझे नहीं लगता कुबरा कि इस बार ज़ारून कोई बड़ा नुकसान के बगैर यहाँ से जाएगा। अब इससे ज्यादा बड़ा और क्या नुकसान करेगा वो? इतना तो नुकसान कर दिया उसने। लेकिन साहिर नूर को तकलीफ में देख नहीं पा रहा। तुझसे कह रही हूँ, कहाँ खोई हुई है? अम्मा, मैं कह रही हूँ, क्या ये पूरा होता कि नूर भी किनारा की तरह हमारे इस घर में किसी भी कोने में पड़ी रहती और हमारी समरा भी ब्याह के ले आते हम? ले, जब मैंने तुझे ये कहा था तो तूने कहा था कि मेरी तरह समरा के दिल को भी सोकन का दुख लगा रहेगा, याद है? हाँ, लगा रहता, लेकिन मेरा बेटा तो मेरी आंखों के सामने रहता ना। तो खुद सोच, अगर ये साहिर की निकाह में पड़ी रहती तो साहिर को उसकी फिक्र न होती। याद नहीं है खुद उसको कितना जख्मी करके भी कितना मुतमईन था। और अब तो ज़ारून की ऊंची आवाज भी जुल्म लगने लगती है। अब क्या करें, जो होना था हो गया। अब उसे समरा की तरफ मुतवज्जा होना पड़ेगा। आके मम्मा, ऐसा भी तो हो सकता है ज़ारून नूर को तलाक दे दे और हम उसका निकाह साहिर से पढ़वा दें। अरे
तू तो साहिर के किनारा के पास जाने के बाद बिल्कुल बावली हो गई। आप मेरा डर नहीं समझ रही अम्मा। 25 साल से तरसी हुई माँ है। बेटे ने गोद में सर रख के फरमाइश कर दी ना, तो इनकार नहीं कर पाएगी। अच्छा है ना, तेरी मर्जी पूरी हो जाएगी। इतनी आसानी से कहाँ मानेगी वो। फरंगन की औलाद को पाला है उसने, ये तो उसकी अपनी औलाद का मामला है। क्या मतलब? एक बार साहिर इसकी गोद में सर रख देगा ना, तो सारी जिंदगी वो सर उठाने नहीं देगी वो। तो अब क्या करें बता? किसी तरह से ये ज़ारून नूर को छोड़ दे। वो तो तू भूल जा। अब तो लगता है कि ज़ारून मर के ही नूर का पीछा छोड़ेगा। मर ही जाएगी। अल्लाह करे। ये आपने क्या किया है अम्मी? वो पहले ही परेशान है। मैंने जो किया है ना, ठीक किया है। अम्मा ने इसकी हर गलत बात को मान के इसको बिगाड़ दिया है। लेकिन वो परेशान है, ऐसी बातों से और परेशान होगा फिर। वो मैं नहीं हूँ परेशान। आप बताएं मुझे किन ताल्लुकात की बात कर रही है? तुम्हें याद है साहिब, नूर ने कहा था कि उसने खुद वो नेकलेस समरा के गले में देखा है, और उसने ये भी कहा था कि वो नेकलेस तुमने उसको दिया है। तो वो सब जानते हैं कि नूर को गलतफहमी हुई थी। नूर को गलतफहमी हुई थी, लेकिन ज़ारून, उसका क्या? उसने जो देखा। क्या देखा था उसने? अम्मा रहने दीजिए ना, ये आप क्या फिर से शुरू कर रही हैं? तुम चुप करो। ये अपनी हर गलती का इल्जाम तुम पे नहीं डाल सकता। जानते हो साहिर, तुम जो नूर के चेहरे पे ये नील देखकर ज़ारून को कैरेक्टरलेस साबित करने की कोशिश कर रहे हो ना, तुम्हें पता है जिस नेकलेस की वजह से नूर के मुंह में अंगारा रखा गया था, वो नेकलेस समरा के गले में नूर के अलावा किसने देखा था? अब ये भी आप ही बता दें। ज़ारून ने देखा था। और उस रात समरा को तुम्हारे रूम में जाते और सुबह निकलते नूर ने नहीं, बल्कि ज़ारून ने भी देखा था। क्या मतलब? ऐसे रिएक्ट मत करो। जानते हो, इस बात की शिकायत मैंने अम्मा से भी की थी, लेकिन अम्मा और भाभी को ये सब कुछ पहले से पता था। क्या पता था? यही कि बहुत सी रातों की तरह उस रात भी समरा तुम्हारे साथ ही थी। हुप्पो, ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग ज़ारून की पैदा की हुई है। वो नूर को मुझसे दूर करना चाह रहा था। नहीं साहिर, किसी और को इल्जाम देने के बजाय इस बार तुम मान लो कि पहले तुमसे बीवी नहीं संभलती थी और इस वजह से तुमने ज़ारून पे गोलियां चलवा दी। अब तुमसे मंगेतर नहीं संभलती, तो अब क्या करोगे? अगर मैंने उस पर गोलियां चलवाई थी ना, तो उसने नूर के मुंह में अंगारा रख के बदला पूरा कर लिया था। अगर उसने नूर के मुंह में अंगारा रखा था ना, तो वो उसको उसी वक्त उठा के हॉस्पिटल भी लेकर गया था और उसके सारे स्टिचेस टूट गए थे, और तुम भी उस वक्त मजे से सोने चले गए थे। आपके दिल में मेरे लिए कितनी नफरत है। अगर आपका बस चले ना, तो मेरे खाते में सारे गुनाह डाल के मुझे अभी फांसी लगवा दें आप। नफरत नहीं है साहिर, मुझे तुम्हारी खुदगर्जी पे ताज्जुब है। अगर तुम्हें कभी अपनी नफरत के चक्कर से फुर्सत मिले ना, तो जरा इस बारे में सोचना कि नूर क्या दोबारा बोल सकेगी, या सारी उम्र तुम्हारी बख्शी हुई खामोशी में गुजार देगी। बचपन से ही शौकीन है, देखो ना, खाना भी सादा पसंद नहीं करता। यूनिफॉर्म तो सादा है ना अम्मा। तुमसे एक बात पूछूं नूर? ऐसे क्यों पूछ रही हैं? नहीं, बस वैसे ही। पूछे ना। तुमने ज़ारून को बता दिया? क्या? वही जो कल साहिर ने तुम्हें कहा था। अभी तक नहीं बताया। अच्छा किया, बताना भी मत। क्यों? खामखा झगड़ा बढ़ेगा। झगड़ा तो अभी भी बढ़ रहा है ना अम्मा। ये निशान कैसा? आपके बेटे ने थप्पड़ का बदला लिया है।
अगर बदला पूरा हो गया हो तो मुंह धो लो। आपको लगता है ये रंग है? नहीं, मुझे यकीन है कि मेरा बेटा ऐसा जुल्म किसी के साथ नहीं कर सकता। देर से जाएगा तो अभी वो घर पे मिलेगी। घर पे तो अभी भी होगी वो। देर से आऊंगा तो सो चुकी होगी। उसका सामना करने से इतना डरता क्यों है? डरता नहीं हूं मैं, बस उलझन सी होती है मुझे। उलझन उससे होती है या उसकी मोहब्बत से? मोहब्बत नहीं करती है वो, बेवकूफ है। फैंटेसी की दुनिया में रहती है वो, जहां एक सुपर हीरो है और सारे नेगेटिव लोगों से लड़ता रहता है। वो मुझे आइडियलाइज करती है। मैं पता है उसे मैं क्या लगता हूं। क्या हुआ? ऐसा क्यों हंस रहा? मैं सच कह रहा हूं। जब उसने तेरे सीने पे 5 गोलियां मारी थी तो डॉक्टर ने कहा था तुम्हारी बॉडी रिस्पॉन्स नहीं कर रही। तब वो तुझे किसी फैंटेसी में आइडलाइज करके नहीं रो रही थी, सिर्फ मोहब्बत में मर रही थी। क्या मतलब? मतलब ये कि तेरी फिक्र में वो जो पागल थी ना, वो उसकी मोहब्बत थी। फैंटेसी में कोई आंसू नहीं बहाता। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक आपकी वाइफ के वोकल कोर्स बिल्कुल जल चुके हैं। अब वो कभी बोल नहीं सकेंगे। कुछ तो हो सकता होगा। जितने मर्जी पैसे लगे मैं पैसे लगाने को तैयार हूँ। हर चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती साहिर साहब। उसकी खुशी अगर जान दे के हासिल की जा सकती तो मैं जान देता। लेकिन दुनिया में हर चीज पैसे से हासिल की जाती है। आई एम सॉरी, मेरा मकसद आपको हर्ट करना बिल्कुल नहीं था। लेकिन आपने तसल्ली भी तो नहीं दी। इससे ज्यादा और तसल्ली क्या होगी कि नुकसान सिर्फ उनके वोकल कॉर्ड्स को हुआ है। जिस्म के बाकी उज़ा बिल्कुल महफूज रहे। बाकी अगर महफूज है, उन्हें कुछ हो सकता था? जी बिल्कुल हो सकता था। आपने सोचा है कि एक दहकता हुआ अंगारा इनके जिस्म के अंदरूनी किसी भी उज़ा को नुकसान पहुंचा सकता था? क्या मतलब? मतलब ये कि लीवर है, किडनी है और मुख्तलिफ उज़ा हैं, किसी को भी नुकसान पहुंच सकता था। फिर आप क्या करते हैं? तो मैं अपने अज़ा दे के उसकी जान बचा लेता। ये सब इतना आसान नहीं है सर। मैं आसान कर देता। इंसान के जिस्म में सिर्फ एक लीवर होता है और खुदा न खास्ता अगर उनके लीवर को नुकसान पहुंचता तो आप जिंदा रहकर भी उनकी जान नहीं बचा सकते थे। तो मैं मर के उसे बचा लेता। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत ठीक है? जी ठीक है। क्यों, क्या हुआ? तुम इस वक्त तक सो रही थी ना, इसलिए पूछा कि तुम्हारी तबीयत ठीक है? नहीं, पता नहीं कैसे आंख लग गई थी। खाना लाऊं आपके लिए? नहीं। ठीक है। आपकी तस्वीरें अम्मा से लाई थी। क्यों? आप सारा दिन नहीं होते ना,
तो मैं नहीं देख लेती हूँ। मेरी बचपन की तस्वीरें। हाँ, आप बचपन में भी ऐसे ही थे। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब गुस्से वाले। देखे ना, कितने अच्छे लग रहे हैं। तुम्हें गुस्से में लोग अच्छे लगते हैं? लेकिन मुझे आप हर हाल में पसंद है। ये तस्वीरें अम्मा को वापस कर दो, क्योंकि उनके पास यही चंद तस्वीरें पड़ी हैं बचपन की मेरी। नहीं, उनके पास बहुत सारी तस्वीरें हैं आपकी, और ये अब मेरी हो गई। क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़ी हो? वो साहिर का इंतजार कर रही हूँ। साजिदा बाजी के घर गया था, वहां से तो निकल आया, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंचा। अरे आ जाएगा, कर ले फोन। मैं जा रही हूँ आराम करने। आप कहाँ गई थी? अस्पताल गई थी। अस्पताल गई थी? हाँ। अस्पताल क्यों गई थी? अरे बेटा, कब से कह रही थी, दिल में टीस उठ रही है। कोई नहीं लेके जा रहा था तो खुद ही चली गई। चले, अच्छा किया आपको चली गई, वरना यहाँ तो किसी को तड़पता देखकर भी अस्पताल नहीं लेके जाते। तुम्हारी गाड़ी कहाँ है? वो गाड़ी खराब हो गई थी, ड्राइवर को दी है, थोड़ी देर में लेता आएगा। साहिर, बेटा खाना लगा दो। नहीं, मुझे भूख नहीं है। सुनो, कहाँ जा रहे हो? मुझे कुछ काम है, मैं आता हूँ, आप यहीं रहो। मैं अंदर आ सकता हूँ? अपने बेटे को मत बुलाएं आप। मैं आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे पता है, मुझे पता है कि आप मुझसे प्यार नहीं करती। आप सिर्फ ज़ारून से मोहब्बत करती है। मैं कोई गिला नहीं कर रहा आपसे, ना ही शिकायत कर रहा कोई आपसे। आपको पूरा हक था कि दौलत या बेटे में से कोई एक चीज पसंद करें, और आपने दौलत पसंद की। बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा किया।
मुझे रख के आपको मिलता भी क्या? सिर्फ मैं और खानदान भर की पाबंदियां। अच्छा किया आपने कि मुझे किसी और की गोद में फेंक दिया और खुद पैसे से लिपटा हुआ बच्चा रख लिया, सीने से लगा लिया। आपको पैसे तो मिले ना, बेटा तो आपको मिल ही गया था। मेरी क्या जरूरत थी आपको? मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रहा, मैं आपसे कोई शिकायत नहीं कर रहा, और शिकायत करने का हक मेरे पास है भी नहीं। यह हक तो आपने मुझे कभी दिया ही नहीं। मुझे बैठी हुई कोई चीज नहीं चाहिए, मां भी नहीं। और जो चीज मुझे चाहिए होती है ना, मैं उसे तकलीफ नहीं दे सकता। वो भी नहीं देख सकता ना परेशानी में आपको। इसीलिए आपकी हर बात मानता है ना वो। मानता है ना? आप उसे कहेंगे नूर को छोड़ दे। आप तो नूर की हमदर्द है ना, नूर को बहुत तकलीफ दे रहे। वो उससे बदला उतारने के लिए हाथ उठा रहा है। मैंने तो औलाद होने का फर्ज नहीं निभाया ना। आप तो मां होने का फर्ज निभाते। पता है बाबा कहते हैं कि वो उनके भाई का बेटा है, इसलिए उसको परेशान नहीं देख सकते, उसको तकलीफ में नहीं देख सकते। मैं तो आपके जिस्म का हिस्सा हूं ना। आपको मेरे लिए तकलीफ नहीं हुई। मैं आपको ताना नहीं दे रहा, नहीं, मैं आपसे शिकायत कर रहा हूं। मैं एक दफा पहले भी आपके रूम में आया था, तो मैं नूर को ढूंढने के लिए आया था, और मैं नूर मांगने के लिए आपके पास आया। अगर आप मेरी बात नहीं मानेगी ना, तो मैं दोबारा कभी आपके पास नहीं आऊंगा। और अगर आपने मेरी बात मान ली ना, तो मैं आपको इतने पैसे दूंगा, इतने पैसे दूंगा कि आपने मुझको छोड़ते हुए सोचे भी नहीं होंगे।
चलो। एक बात बताओ नूर, ये तुम्हारी अम्मा ने हमारे घर में झगड़ा कराने का कोई ठेका उठा रखा है? क्या हुआ पप्पो? होना क्या है, इसकी माँ बाजार में खरीदारी करने चली गई है। तो उनके पास पैसे हैं, ले ले चीजें। पल्ले फूटी कौड़ी है नहीं और वहां दुकान पे बैठी है। तो अब क्या, वहां से फोन कर रही है, कह रही है साहिर को भेजो पैसे देकर। तो भेज दे साहिर जी को, चले जाएंगे वो। कैसे भेज दूं साहिर को? साहिर शिकार पे गया हुआ है। तो जारून जी को भेज दें। वाह, जारून को? वो तो उल्टा डांटेगा या हंगामा खड़ा कर देगा कि इनको बुलाया क्यों था यहाँ पे। तुम यहाँ खड़ी सोमन बोकमन बन के तमाशा देखती रहो। तो ये बोल भी क्या सकती है पुप्पो? ये पकड़ो पैसे और जाके अपनी माँ को देकर आओ। इतने सारे पैसे पुप्पो? क्या करूं? अब इन पैसों को देखती रहूं या इस घर में हंगामा होने दूं? जाओ, ड्राइवर इंतजार कर रहा है। और देखो, आना जाना करना, वहां जाके तुम भी खरीदारी ना करने लग जाना। पुप्पो, मुझे भी गाड़ी निकलवा दो, मुझे साजदा पुप्पो की तरफ जाना है। अच्छा बेटा, अभी थोड़ी देर में ये आ जाए, फिर गाड़ी भिजवाती हूँ। ठीक है। ये नूर कहाँ है? मैंने उसे पूरे घर में तलाश कर लिया, मुझे उससे एक जरूरी बात करनी है। सर जी, आप यहाँ? मुझे लगा आप शिकार पे गए। ये शिकार पे जाने का कौन सा मौका? नहीं, वो आप अपने कमरे में नहीं थे ना, तो गलतफहमी हो गई मुझे। छत पे था। हाँ, तभी आपकी आंखें सूज रही हैं। पूरी रात नहीं सोई क्या? तुम इतनी फिक्र मत करो मेरी। मैं नाश्ता लगवा दूं आपके लिए? नहीं, भूख नहीं है मुझे। क्या कर रहे हैं साहिर जी? पूरी रात जाग रहे हैं, दिन में खाएंगे नहीं तो बीमार हो जाएंगे। तो क्या हो गया? मेरी बीमारी पे कौन अफसोस करने वाला बैठा? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपके सगे हैं यहाँ पे, अगर आपको कुछ होगा तो सब परेशान नहीं हो जाएंगे? मेरे सगों को मेरी परेशानी से फर्क नहीं पड़ता, तो बीमारी से क्या फर्क पड़ेगा? कहना क्या चाह रहे हैं आप? मैं जो कहना चाह रहा हूं वो मैंने कह दिया। अब मेरे पास अल्फाज खत्म हो चुके हैं। मुझे मेरे जवाब का इंतजार रहेगा। कैसा जवाब? वही जवाब जिसमें मेरी किस्मत मेरी सारी जिंदगी टिकी है। देख तो रही है बीबी जी, गाड़ी खराब हो गई है, मैकेनिक को ढूंढ के आना पड़ेगा, कुछ टाइम लगेगा। मेरे पास बैलेंस नहीं है ना, अगर आपके बैलेंस है तो आप जारून साहब को कॉल करके बुला लें। फोन नहीं है आपके पास? बस तो फिर इंतजार करें, कोई मैकेनिक इधर आ जाए। अगर मैं मर जाता हूँ तो क्या मेरे कातिल को माफ कर देती? उनको बहुत तकलीफ दे रहे थे। उससे बदला उतारने के लिए तुझ पे हाथ उठा रहा है। मैं कह रहा था ना सब कुछ ठीक है, अब जाएं? खुद बोलो, मुझे दे दो।
मैं तो आपके जिस्म का हिस्सा हूं ना। आपको मेरे लिए तकलीफ नहीं है? मर्द के दिल में आई जरा सी भांस तलवार से भी ज्यादा खतरनाक होती है नूर, जो हर रिश्ते को काटती चली जाती है। हमारे रिश्ते को कोई तलवार नहीं काट सकती। हेलो। हाँ बरकत बोलो, काम हो गया? काम तो नहीं हुआ बीबी, वो मोबाइल लाना भूल गई। अच्छा, तुम वहीं रुको, जब तक मैं ना कहूँ वापस मत आना। जी बीबी। साहिर बेटा, तुम यहाँ पर हो और मैंने तुम्हें पूरे घर में तलाश कर लिया। नूर से बात की आपने? वही तो कहने आई थी, वो भी नहीं मिल रही, उसे भी सारे घर में ढूंढ कर आ रही हूँ। घर में नहीं है तो किनारा अम्मा के रूम में होगी। वो तुम्हारी गूंगी माँ जाए नमाज बिछा के ना जाने कौन से वजीफे पढ़े जा रही है। वहां भी नहीं है वो। मुझे लगता है शायद अपने कमरे में होगी। नहीं नहीं, कमरे में नहीं होगी। वो तो सुबह सुबह कमरे से बाहर आ जाती है, फिर सारा दिन रूम में वापस नहीं जाती। अरे बेटा, वो तो पहले की बात थी। 2 दिन से तो मैं देख रही हूँ, वो कमरे से देर से बाहर निकलती है और फिर फौरन कमरे में घुस जाती है, फिर नहीं निकलती। कमरे में है तो कमरे में जाके बात कर ली। उसके कमरे में? ना भाई ना, मैं तो नहीं चाहती वहां पर। उसका मियाँ तो बहुत ही बदलिहाज है। तो यहाँ क्या करने आई आप? बेटा वो मैं ये कहने आई थी कि मेरी बेटी सलमा ने तुमसे एक फरमाइश की थी, उसका क्या हुआ? कौन सलमा? मेरी बेटी सलमा। और आप कौन? साहिर बेटा, मैं नूर की माँ हूँ। तो नूर कहाँ पर है? नूर वो तो। अगर आपको नूर के कमरे में जाते हुए डर लगता है ना, तो इस घर में रहते हुए आपको खौफ आना चाहिए। फोन नहीं उठा रहा ना तो बंद कर दो, बल्कि सिम निकाल कर तोड़ के फेंक दो। जी कुबरा बीबी। ये कुबरा बीबी क्या लगा रखा है? बंद करो कुबरा बीबी कहना। अच्छा कुबरा बीबी। आप क्या हो गया? सब ठीक तो है? कब से जारून भाई का दरवाजा बजा रही हूँ, जारून भाई दरवाजा ही नहीं खोल रहे। नूर तो ठीक है ना? नहीं ना, जब भी तो जारून भाई को बुला रही हूँ। नूर बीबी अंदर नहीं है। तो कहाँ है नूर? नूर बीबी का एक्सीडेंट हो गया है हाईवे पे। हाईवे पे एक्सीडेंट हो गया? लेकिन नूर हाईवे पे क्या करने गई थी? किसी औरत का फोन आया था, वो कह रही थी नूर बीबी का एक्सीडेंट हो गया है और वो हाईवे पे जख्मी हालत में पड़ी हैं। उनके शोहर को भेजने का कहा है। नूर। साहिर भाई, पुलिस का मामला है, उनके शोहर को ही भेजने का कहा है। भाड़ में जाए उसका शोहर। साहिर भाई, मैं भी चलूं?
चौकीदार। जी साहब जी। इस गाड़ी की चाबी दो। साहिर भाई गाड़ी आहिस्ता चलाएं, फोन ना करें। अम्मा फोन क्यों नहीं उठा रही? गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। तो अब क्या होगा साहिर भाई? कुछ नहीं होगा नूर, मैं बचा लूंगा उसे। साहिर भाई मुझे बहुत डर लग रहा है। साहिर भाई आप गाड़ी कच्चे में उतार लें। अरे देर हो जाएगी, मुझे नूर को बचाना है, मुझे हाईवे पहुंचना है। नूर को तो जारून भाई भी बचा लेंगे। जरूर नहीं, मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकता, सब झूठ बोलते हैं। साहिर भाई ध्यान से। मैं नूर का ध्यान। वो कहाँ गया? मुझे नहीं पता। इधर चलो, इधर चलो। मेरे ख्याल से हमें घर चल के वेट कर लेना चाहिए। ऐसा करो, ताया को कॉल कर लो। मेरे पास उनका नंबर नहीं है। आ रही थी तो बता देती ना, और समरा को साथ ले आती, मुझे उससे काम था। मुझे तो कल अम्मा ने बताया था कि साहिर यहाँ आया था। मैंने सोचा जाके मिलाऊं, पता भी करूं कि आखिर मसला क्या है। और फिर तुमने ये घर नया लिया है, सोचा ये भी देख लूंगी। अरे मसला क्या होना है, बस ये जो तरबियत। तुम्हारे भाई की कॉल आ रही है, 1 मिनट। फोन की बेल तो मेरी भी बज रही है, जरा देखूं क्या। हेलो, तुम्हारा बेटा कहाँ है? कौन? साहिर? जारून की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा, कैसे? कैसे तो नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, अगर इस बार इसमें साहिर का हाथ हुआ तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कुबरा। साहिर का हाथ नहीं होगा, इस बात की फिक्र छोड़ दें आप। भाभी, अम्मा का फोन था, जारून की कार का एक्सीडेंट हो गया है। चल गया है पता मुझे, उसी बारे में कॉल आई हुई थी। भाभी, उसकी कार का एक्सीडेंट हुआ है। अब तो ये बेहिसी छोड़े आप, चलें, चल के देखते हैं उसे। अम्मा कह रही थी उसके साथ कोई औरत भी थी। औरत कौन होगी? नूर? लेकिन नूर हाईवे पर कहाँ मिली होगी? नूर तो पिछले ब्लॉक में ही है। अरे भाभी चलो तो, उठो चलो। कहीं नूर घर तो नहीं पहुंच गई और जारून फिर उसे लेकर कहीं गया हो। हेलो, नूर कहाँ है? तुम उसे फौरन रिक्शे में बिठाकर वापस भेज दो।
डॉक्टर ज़ारून कैसा? दुआ करें। अरे अभी तो इसके पिछले जख्म के निशान भी ठीक से साफ नहीं हुए थे कि अब ये। अंकल आप हौसला करें, आप मेरे साथ आएं, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आए। नूर कौन है? क्यों? नूर ने क्या किया है? पेशेंट बार बार बेहोशी में यही नाम ले रहा है। नूर? अंकल आप ज़ारून को कहें, वो नूर को जल्दी ले आए। ज़ारून? लेकिन ज़ारून तो अंदर साहिर है। अंदर साहिर? आप ऐसा करें, उनसे कहें जल्दी करें, नूर को ले आएं और साथ में और जिसको भी लाना उसको भी बुलवा लें। लेकिन गाड़ी तो ज़ारून की थी। जल्दी करें, जल्दी करें। नूर, इधर आओ। सुलेमान का फोन आया है, तुम्हें अस्पताल बुला रहा है। देखो तो सही, इसका मियां मौत के मुंह में पड़ा और इसका मुंह। ज़ारून जी का ना कार एक्सीडेंट हो गया है और कोई औरत उसके साथ थी। औरत का मतलब समझती हो ना, किसी को घुमाने ले गया था। लो जी, इनकी भी मामता फड़क के सामने आ गई। डॉक्टर ने तुम्हें बुलाया है नूर, जल्दी चली जाओ, कहीं देर ना हो जाए। हाँ हाँ, जल्दी चली जाओ और जाकर पूछना गाड़ी का एक्सीडेंट ही हुआ है ना, इस बार मेरे साहिर पर इल्जाम न धरे। छोड़े ना हाकिम दादी, परेशान है दोनों, जाने दे। उसे कुछ नहीं होगा। परेशान तो अब ये सारी जिंदगी रहेगी। बड़ा बिठा रहा था ना इसको मेरी बराबरी पर, मेरे घर में मुझे नीचे दिखाना चाहता था। देखो कैसा रोड पर आ पकड़ा है मौत ने। इंशाल्लाह सीधा अस्पताल से कब्र में जाएगा, देख लेना।